बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा वीक 6 स्टार्ट हो गया है और लेसन हमारा फर्स्ट है और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट लेसन होगा, बल्कि इसमें कुछ हम लेसन 6 की भी चीज़ें ऐड करेंगे। ये अब थोड़ा थोड़ा काम रह गया है। इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसमें बच्चे सीखेंगे डायग्राफ। अगेन मैं पहले भी लेक्चर डायग्राफ पे दे चुकी थी, लेकिन इधर मोर वर्ड्स बनाएंगे हम लोग डायग्राफ के, और देन फिर डिप्थोंग भी हमारे इसी में शामिल हो जाएंगे। तो डायग्राफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि दो दो साउंड्स मिल रही होती हैं। इस वजह से ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। लेक्चर पूरा देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। इसमें जो हमारी साउंड है वाई यानी य का साउंड दे रहा है, एक्स का साउंड देते हैं। फिर हमारा डायग्राफ आ जाता है CH च, SH श, TH थ। अब ऊपर हम पढ़ेंगे द फिश इज़ इन द डिश। अब देखिए इसमें दो डायग्राफ वाले जो वर्ड्स हैं वो यूज़ हुए हैं। SH ऊपर फिश में भी यूज़ हुआ है एंड अगेन डिश में भी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे शी हैज़ अ थिक मैट। अब सी के इकट्ठा आ गए हैं, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा डायग्राफ ही है। शी हैज़ अ थिक मैट, उसके पास जो है वो एक मोटा सा मैट है। बेथ इज़ एट द शिप, जो बेथ है वो शिप के ऊपर है। बेथ एक नेम है जिसमें TH थ की आवाज़ दे रहा होता है। पहले TH मैंने बताया था द की आवाज़ देते हैं, दाल की साउंड निकालता है। समटाइम थ की आवाज़ देता है, थे की आवाज़ निकालता है। तो बेथ इज़ एट द शिप, द फॉक्स रैन अप। अब फॉक्स है तो खिस की आवाज़ देता है। जहाँ पे एक्स आएगा खिस की आवाज़ देगा, और समटाइम एक्स जो है वो य ज़ की आवाज़ भी देता है। लेकिन वो बात की बातें हम बाद में समझेंगे। आई सी आ थिन पाथ, मैंने एक छोटा मतलब पतला सा रास्ता देखता हूँ। दैट बेंच इज़ बिग। अब देखिए पहले जो हमने TH पढ़ा था वो थ की आवाज़ दे रहा था, और इधर जो है TH द की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह फिर दोबारा अगेन आया हमारे पास द चिन। CH जहाँ पे भी आएगा च की साउंड देगा। द चिन इज़ वेट, थोड़ी जो है वो गीली है। द शार्क टच्ड द बॉक्स, शार्क ने टच किया हुआ है बॉक्स को। यहाँ पे SH जो है वो साउंड दे रहा है श की। द ब्रश इज़ रेड, अगेन फिर SH की साउंड आई है। द शिप इज़ फार, अगेन फिर SH की साउंड आई है कि शिप जो है वो दूर है। द ब्रश इज़ रेड, ब्रश रेड है। तो बच्चों आपने करना क्या है कि देखना है कि देखें ऊपर SH वाली साउंड्स जो इकट्ठे SH आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप नीचे आपने खुद से पढ़ना है, जहाँ पे SH साउंड आ रही होती है तो वहाँ ऑटोमेटिकली अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि शीन की आवाज़ देते हैं, श की आवाज़ देता है। ठीक है, अब नीचे आप लोगों ने रीड करना है। रीडिंग मस्ट किया करें। रीडिंग करना ये नहीं कि वक्त का ज़िया है, मैं आपको कहती रहती हूँ रीडिंग करें, अपना टाइम ज़ाया करें, नहीं, रीडिंग मस्ट करें। रीडिंग करेंगे तो तभी तो बच्चे को पता चलेगा कि मैंने नीचे जो काम करना है, असाइनमेंट करनी है, वो करनी किस तरह से। आप जिनके पास बुक है वो तो बुक पे कर लेंगे, अब जिनके पास बुक नहीं है वो मस्ट रीड करेंगे, वीडियोस देखेंगे, या ग्रुप से जो लेक्चर शेयर किया जाता है वर्क, उसको देखेंगे, और फिर नीचे अपना कॉपी के ऊपर एक पेज मेंटेन करेंगे, बनाएंगे उसको, और फिर ये डायग्राफ की साउंड्स लिखेंगे। जैसे CH दिया हुआ है चिक, चिप, चिन, चॉप, च्यू कर सकते हैं। आगे चौक कर सकते हैं, CHALK चौक, या चीज़ कर सकते हैं, CHEESE। कोई भी दो वर्ड्स आगे आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा श, SH अगेन हमारा डायग्राफ है। शिप, शार्क, शॉप, शट, शू कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, SHOW शो, और SHOE शू भी कर सकते हैं। देन हमारा है TH थ, कहीं पे द की आवाज़ दे रहा होता है और कहीं पे थ की आवाज़ दे रहा है। थिन है, थिक है, द है। इसी तरह एक दो वर्ड्स और बना लें। दे
do's, that, this, there are many words। तो कोई भी आप इसमें आगे बना सकते हैं। अगर 3 वर्ड्स भी आप आगे बनाते हैं तो जस्ट एनफ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसका इंसेंटिव चार्ट था वीक 6 का, वो मैंने खुद ही वीडियो में नहीं डाला क्योंकि अब आप लोग बना चुके हैं काफ़ी बार, तो आप लोग बना लिया करेंगे। ये मस्ट है कि हर वीक का जो काम है स्टार्ट होने से पहले उसका इंसेंटिव चार्ट आप लोगों ने बनाना है। चाहे जिनके पास बुक है बनाएं, नहीं है तब भी वो बनाएंगे। इससे रूटीन शो होती है बच्चे की। आगे ये हमारा एक गेम सा मतलब लेसन है, इसको एक गेम ही कह सकते हैं। आई टेक केयर ऑफ़ थिंग्स, मैं जिन जिन चीज़ों की हिफाजत करता हूँ। अब वो कहते हैं कि टिक करें ऐसी चीज़ें जिनकी आप हिफाजत करते हैं। लाइक प्लांट्स हैं आपके घर में, बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, पेट्स हैं, आपका फर्नीचर है, या आपके लोग हैं, पीपल हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं। आप किन किन का ख्याल रखते हैं वो आपने टिक करना है। और ऐसे बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो ऊपर लिखेंगे आई टेक केयर ऑफ़, लिख के नीचे जो है ना एक लाइन पे एक चीज़ लिखेंगे। लाइक अगर प्लांट्स का टेक केयर करते हैं तो प्लांट्स लिखेंगे। जो जो चीज़ें हैं जिनकी वो केयर करते हैं, नीचे उनके नाम इस तरह सीक्वेंस में लिख देने हैं। दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारा जो वीक 7 है वो स्टार्ट हो चुका है। अगेन वो इंसेंटिव चार्ट है जिसको मैंने स्किप किया है, लेकिन आप लोग स्किप नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा काम, ये हेड की तरफ से चेक किया जाएगा और वीपी की तरफ से चेक किया जाएगा। और हो सकता है ये किसी विज़िट एक्टिविटी के लिए भी काम आपका जो है प्रिजर्व रखा जाए कि हमने क्या करवाया गर्मियों की छुट्टियों में। ठीक हो गया। बहुत अच्छी तरीके से काम करवाना है आप लोगों ने, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना। जो काम मैं बता रही हूँ मैंने काम बहुत शॉर्ट कर दिया है क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन थी पेरेंट्स को कि बहुत ज़्यादा काम है, बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैंने खुद से ये इनिशिएटिव लिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और जितना मिनिमम वर्क हो सके वो बच्चे करें, फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। आगे फिर हमारा पेज नंबर 78 है, इसके ऊपर है आई हेल्प अदर। इसी तरह ही की एक्टिविटी है जो पीछे हम पेज देख चुके हैं। टिक हाउ यू हेल्प टुडे, किस तरह आपने मदद की, क्या किया। मम्मा को कपड़े वॉश करवाए, हेल्प पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स की मदद की, हेल्प द हाउस होल्ड हेल्पर, या मतलब घर के कामों में जो हाउस होल्ड होते हैं उनमें काम की, हेल्पर बने आप। हेल्प्ड अ फ्रेंड, में मदद की मैंने, मतलब किसकी, अपने दोस्त की। हेल्प्ड सिबलिंग्स, या बहन भाइयों की मदद की। अब देख लें आप लोग कि मैंने उस वक़्त जब मैंने बच्चों को काम करवाया था कि आई प्ले विद माई सिबलिंग्स, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स कहते थे कि वो जो है ना बच्चे नहीं कर पा रहे, अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ खेलता है। तो मैंने सिबलिंग्स का वर्ड इसलिए यूज़ करवाया था। देखें अगेन अगेन आ रहा है, तो अब हमारे बच्चे इस चीज़ से अवेयर हो चुके हैं जो कि हमें अब फ़ायदा हो रहा है। अब इसमें जो करने वाली बात ये है कि ड्रा योर सेल्फ हेल्पिंग समवन, वो कहते हैं कि खुद से आप लिखिए अगर आपने किसी की मदद की है। तो बच्चे ड्रा नहीं कर सकते, बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों ने जस्ट लिखना है आई हेल्प माई ममा, या पापा, फादर, मदर, सिबलिंग्स, जो भी है नीचे 2-3 वर्ड्स बच्चों को लिखवा देने हैं आपने। और ऐसे बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो इस तरह लिखेंगे आई हेल्प्ड, ऊपर आई हेल्प लिखेंगे और नीचे 2-3 वर्ड्स लिख देंगे, मम्मा, पापा या मदर, फादर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, जो भी है। तो इस तरह लिख देंगे और उनका काम कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताया करें मुझे कोई अगर आपको मुश्किल है तो। और सेकंडली मुझे फ़ीडबैक नहीं दिया गया ग्रुप में अभी तक, कुछ पेरेंट्स ने दिया है, बाकी पेरेंट्स अभी तक कोई रिस्पांस नहीं कर रहे। ग्रुप में मुझे बताएं कि आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पढ़ा लिया, समझ आ रही है, नहीं आ रही, कोई इशू है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।